पीपल, सो हम लोग आ चुके हैं आइडिया सीरीज के एक और एपिसोड में, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपको मैथ्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पेसिफिकली क्वेश्चन सॉल्विंग, और उन आइडियाज़ पर बेस करके फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको देता हूँ, कुछ चैलेंजर क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे उन्हीं आइडियाज़ को बहुत अच्छे से लगाया जाता है और आपकी बहुत अच्छे से उसमें प्रैक्टिस हो जाती है और आपको वो आइडियाज़ कंटेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैंने दिया था पिछले एपिसोड में, मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी प्लस सी इन सबको कैसे आप एक साथ जोड़ सकते हो, द एंटायर वेब ऑफ आइडियाज़, ठीक है। तो उसी से ये क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया मैं फिर से एक बार सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसको ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो वही जो आपका फियर आपके माइंड में जो होता है ना, डर शुरू हो जाता है, उसको तो आपने ड्रॉप कर देना होगा, ठीक है। फिर आपको इसको ट्राई करना होगा, पूरा फियर को ड्रॉप करके कि मैं बस खेल रहा हूँ, ये क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग सा एंड आई एम जस्ट गिविंग इट ऑल, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अगर वो करते हुए आपने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को, तो नाउ लेट्स सी कि कैसे हम इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले बोल रखा है कि भाई आप रीड करते हो क्वेश्चन को और रीड करते करते ही आपको कुछ चीज़ें समझ जाते हो कि हाँ भाई ए बी सी जो है वो नॉन जीरो एक्यूट एंगल्स हैं। जैसे आपने ये पढ़ा तुरंत, ये आपकी आदत होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कि आप कहोगे अच्छा ठीक है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए बी सी जो है, पहला पॉइंट तो ये कोई जीरो नहीं है इसमें से, एंड ये 90 डिग्री से छोटे हैं, तभी तो एक्यूट एंगल होंगे, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ना कि 0 से 90 डिग्री के बीच की बात है, ना 0 के बराबर है ना 90 के बराबर है, उसके बीच की बात है ना। ए बी सी ऐसे कुछ एंगल्स हैं, ठीक है। चलो इतना तो दे दिया उन्होंने, ठीक है, बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्या है, कुछ तो खतरनाक सा ये दे रखा है, एंड फिर बोला जा रहा है इफ मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट देन ए बी सी विल फॉर्म अ फलाना ढिमकाना। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चीज़ें दे दी हैं इन लोगों ने, ठीक है। तो उसको छोड़ते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को आप देख रहे हो, है ना, और फिर आपको मेरी एक बात याद आ रही है, द फंडामेंटल आइडिया, दैट इज क्या, एल्जेब्रिक सेंस, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत ही देखना मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा मुझे तो यहाँ पे टैन वैन दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो सीधी सीधी ये दिख रहा है कि सिग्मा में ए अपॉन बी सी दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दे रखा है सिग्मा ए -2 सिग्मा 1 अपॉन ए। बोलो कॉट थोड़ी है, तो 1 अपॉन टैन हो गया, ठीक है। अब आप इसको सोच सकते हो ना, अब कंपेरेटिवली थोड़ा अपने हाथों में आता है, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने ऐसे नहीं सोचा था तो अब पॉज करो, अब ट्राई करो क्वेश्चन को, हो जाएगा, ट्राई करो। तो अगर आपने इसको आगे अब देखोगे तो अपने आप ही मन करेगा कि इसको खोलते हैं, है ना। तो आ जाएगा ए अपॉन बी सी, बी अपॉन सी ए, सी अपॉन ए बी, राइट। ये बन गया आपका ए प्लस बी प्लस सी, राइट। एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, तुम देख रहे होगे कि ये तो सब सर बिल्कुल वैसी का वैसी बनता जा रहा है ना, राइट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ हर एक स्टेप पे पॉज करके, मानो आप किसी स्टेप पे अटका हुए थे, है ना, मानो मैं यहाँ तक मैंने वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपने सोचा था, जिस स्टेप पे आप अटका हुए हो उसका अगला स्टेप का आइडिया जैसे आपको आया, तुरंत आप वहाँ रुक जाओ और मेरी वीडियो छोड़ो और फिर करने बैठ जाओ, क्योंकि जो मज़ा खुद से करने का है वो मज़ा नहीं है सॉल्यूशन देखने में, ठीक है। तो और थिंकिंग भी उसी से बढ़ेगी ना आपकी, फिर फायदा क्या है। तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें तो कोई आइडिया क्या है, इसमें तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई एलसीएम ले लेंगे, है ना। यहाँ जाएगा ए बी सी, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। और यहाँ आ गया ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें कोई आइडिया नहीं है, तो एकदम आपका जो क्लास 9-10 में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो वहीं से ही ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके आगे अगर आप अटका हुए हैं तो आपको आइडिया पता होना चाहिए। आइडिया सिंपल सा है, लाइक टर्म्स को एक तरफ लेकर आओ, बहुत ही काम का आइडिया, जो बचपन में पढ़ाया जाता है आपको, एल्जेब्रा का बिल्कुल जब स्टार्टिंग होता है तब पढ़ाया जाता है, एंड इतनी अच्छी मैनिपुलेशंस ये करवा देता है, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन देखिए ना, ये क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कहाँ दिखा है आपने ये सब कुछ। सर ए प्लस बी प्लस सी का जब होल स्क्वायर करते हैं तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या आता है प्लस 2ab। अगर सोच के देखो, अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊँ, ये मेरे पास आइडिया कहाँ से आया, लाइक टर्म से, कि लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाओ। ये लाइक टर्म कैसे है सर, अरे ए बी सी है एक तरफ ले आओ, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि अरे ये क्या फॉर्म कर देगा, भाई सोच के देखो ना, मेंटली सोचते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब ये माइनस इधर आएगा बना देगा प्लस 2ab 2bc 2c, तो ओवरऑल बात क्या बन गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे सिंपल सा ये रह गया, ठीक है। तो आई गेस ये आपको सिंपल सा आइडिया समझ में आया होगा, लाइक टर्म वाला। ये तो हो गया पहला आइडिया इस क्वेश्चन में हमने जो यूज़ किया, बाकी तो कोई आइडिया था नहीं। बाकी जो एक फंडामेंटल आइडिया था, जो मैंने आपको पहले ही आइडिया सीरीज का सबसे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था, फंडामेंटल आइडिया एल्जेब्रिक सेंस, ठीक है। आप समझ सकते होंगे कितना ये क्वेश्चन आसान हो गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने इसको ABC की लैंग्वेज में कर दिया, ठीक है। और वहीं पर जब ये क्वेश्चन आपका ये टैन वैन की लैंग्वेज में था तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही जाएगा वो अपने आप ही, ठीक है। अब हम यहाँ पे आके अटकते हैं, ठीक है। एंड हम देख रहे हैं यहाँ पर भी वो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे भी वो एक्सप्रेशन है, बिल्कुल भी बेवकूफ़ी मत करना कि इसको और इसको काट दिया, है ना। आई गेस इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले आया, तो आप समझ गए होंगे कि ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, तो ये ऐसा बन जाएगा,
राइट। तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये वाली पूरी चीज़ 0 हो जाए, राइट। यानी कि अगर मैंने इसको 0 कर दिया दैट सिंपली मीन्स कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो बराबर हो गया a b c के, ठीक है। और अगर इसको 0 कर दिया दैट सिंपली मीन्स कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। नाउ व्हाट इज दिस a प्लस बी प्लस सी, कैन यू प्लीज एनलाइटन मी सर। एक्चुअली तो ये tan में है ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू 0। अब सर हम कैसे देखेंगे कि कौन सा सच है इसमें से, कौन सा सच है, क्या ये दोनों सच है, हाउ डू वी नो। तो फिर आप देखते हो कि जब भी आप ऐसे पॉइंट पर अटक जाओ ना, जब भी आप क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ बन जाता है कि ऐसे आपको दे रखा है x इंटू वाई इक्वल टू 0, तो या तो x 0 हो जाएगा, है ना, या तो x 0 y 0 नहीं है, या फिर ये भी 0 नहीं है ये 0 है, या फिर ये दोनों ही 0 हैं। इन टाइप की सिचुएशंस में आपको तुरंत देखना चाहिए कि क्या कोई कंडीशन दे रखी है, क्या कोई क्वेश्चन में क्या कोई कंडीशन दे रखी है, क्योंकि उसी कंडीशन से आप ये पता लगाओगे कि कौन सा 0 होगा कौन सा नहीं होगा। तो कंडीशन में हमें दे रखा था साफ साफ कि ए बी सी जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल है, कोई भी 0 नहीं है, कोई भी 90 नहीं है, सब 0 से 90 के बीच में, राइट। यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। दैट मीन्स कि tan a tan b tan c एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर तीनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, tan a प्लस tan b प्लस tan c अगर तीनों पॉजिटिव है तो 0 कैसे हो सकती है, क्योंकि ए बी सी 0 नहीं है। या तो ऐसा होता कि ए बी सी तीनों 0 हो जाते तो फिर भी ये चीज़ हो सकती थी, राइट। तो समझ में आ गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो इसको ही 0 होना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज कि ये बात सच लिखी हुई है। अब जरा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास लिखा हुआ है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो है वो भाई साहब बराबर है हमारा tan a प्लस सॉरी इसके, है ना, इनके मल्टीप्लिकेशन के। एंड दिस इज क्वाइट अ इंटरेस्टिंग रिजल्ट। कई लोगों को ये रटवाया भी जाता होगा आई गेस, जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़वाते हैं तो, ठीक है, ये बेटा रट लो इस चीज़ को, ठीक है। हम तो मान रहे हैं आपने कुछ नहीं रटा हुआ है, ठीक है। तो इतना आपके सामने आ गया। अब देखते हैं कि सर ठीक है, हमारे को बेसिकली ये समझ में आ गया कि ये जो आपको ये जो चीज़ रखी थी इसका काम शायद इतना था ये बताने के लिए कि सिग्मा tan a बराबर होता है प्रोडक्ट tan a के। यही तो है, ये तो निकल के आया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, इफ़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एग्जिस्ट्स, तो फिर ए बी सी जो है, ये जो एंगल ए बी सी है, ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, पहले हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे और क्या करेंगे, और तो हम कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से है कि भाई tan स्क्वायर a/2 प्लस कॉट ए, ठीक है। और इसको साइक्लिकली अगर आप खोलोगे, खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि tan स्क्वायर a/2, है ना, और मैं एक काम करूँगा कि मैं सारे इनको एक तरफ ले आ रहा हूँ, क्योंकि मैं देखो दो, जब मैंने इसको देखा तो दो आइडियाज़ आ रहे हैं। क्या, अगर मैं यहीं पे खोले खोले करूँ तो ये ऐसे लिखा हुआ है tan स्क्वायर सर a/2 लिखा हुआ है, ठीक है। और सर कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/tan a, ठीक है। ये मेरी हुई अप्रोच नंबर 1 इस चीज़ को हैंडल करने की, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप ऐसे करोगे तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर होमोजेनिटी, है ना, सिमिलैरिटी, कुछ भी बोल दो उसको, कि हम पूरी चीज़ को फिर हम उसी में कन्वर्ट कर लेना। तो यहाँ से आपके सामने आइडिया आ जाएगा क्या कि ये जो tan a लिखा हुआ है इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो। तो आप ऐसे करने लग जाओगे, आप यहाँ लिखोगे 2 tan स्क्वायर a/2, है ना, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। पर फिर आप देखते हो कि यार ये तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, है ना। इफ़ यू सी तो ये बन रहा है 2 tan की पावर 4, है ना, माइनस tan का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 tan स्क्वायर। और फिर यही सेम चीज़ बी एंगल बी में होगी, यही सेम चीज़ एंगल सी में भी होगी, और इनका समेशन और उसकी मिनिमम वैल्यू। राम राम हो गई, तो खतरनाक बात हो गई तो एकदम ही, ठीक है। तो ठीक है, हो सकता है ऐसे ही हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हमने जो किया है ये एंगल ए है ना, tan a/2 है, ठीक है। ये भी tan a/2 है और ये भी tan a/2 है। फिर यही सेम चीज़ आप लिखोगे पूरा b/2 में, यही सेम चीज़ आप लिखोगे c/2 में। कैन यू सी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, राइट, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो मैंने इसको कहीं ना कहीं ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला यार कोई और अप्रोच शायद इसकी हो सकती है। तो अप्रोच नंबर 2 में मैंने सोचा क्या लाइक टर्म वाली चीज़ लगाएं क्या इसमें, क्या कि इसको अगर हम खोलें तो ऐसे लिखते हैं कि यहाँ आ गया tan स्क्वायर a/2, tan स्क्वायर b/2, tan स्क्वायर c/2, है ना, यही तो खुलेगा। और साथ में आता क्या, cot a प्लस cot b प्लस cot c। क्या करा, ये फिर से कौन सा आइडिया लगाया मैंने, लाइक टर्म्स वाला, है ना, कि एक को एक तरफ दूसरे को एक तरफ। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये बिल्कुल ही अलग क्वांटिटी है, ये बिल्कुल ही अलग क्वांटिटी है, ठीक है। और हमारे को एक जादुई रिजल्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, क्या 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 कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू, अगर मैं एल्जेब्रिकली बोलूँ तो हमें ये पता हुआ है कि a प्लस b प्लस c जो है वो बराबर है a b c के। अगर मैं अभी इसको तो रहने देते हैं, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है कि यार a/2 b/2 तो कैसे पहुँचेंगे, पर यहाँ से तो बात करी जा सकती है ना, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिटरली 1/tan a 1/tan b, यानी कि अगर एल्जेब्रिक जो मैंने लेकर चला था उसके हिसाब से मुझे इसके बारे में पूछा गया है कि 1/a 1/b 1/c के बारे में मुझसे पूछा गया है, राइट। अब मुझे ये चीज़ पता है, मुझे ये चीज़ पता है, इसको देख के दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि सर एक काम करो ABC से डिवाइड कर दो, ठीक है, क्या पता ये बन जाए, ठीक है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, जब इसका हम LCM लेंगे तो भी तो ABC आएगा, राइट।
तो वहीं से आपके दिमाग में आ सकता है थॉट कि यहाँ इसको ABC से डिवाइड कर दो। पर जैसे आप ABC से डिवाइड करते हैं आपकी आंखें खुलती हैं, आपको समझ में आता है कि ये वाला एक्सप्रेशन फॉर्म नहीं हो रहा, उल्टा ये वाला एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है। क्योंकि अगर आप ABC से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/BC 1/AC एंड 1/AB, ये बराबर हो गया 1 के। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमने ऐसे ट्रांसलेट करी। लेकिन सर हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो 1/A 1/B 1/C की मिनिमम वैल्यू चाहिए। एक तो सर ये मिनिमम वैल्यू सुन के वैसे थोड़ा दिमाग खराब तो मेरा वैसे ही होने लग गया है। ठीक है, एंड दैट इज द मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट कि अब यहाँ पर आप क्या करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। एक तो ये थोड़ा ना 1/, में दिमाग खराब कर रहा है। एक काम करते हैं, इसको फिर से हम कुछ बोल देते हैं क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन पूरा कॉट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है कि हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें cot A प्लस cot B प्लस cot C की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एंड हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, ये 1/BC का मतलब क्या हुआ कि cot B है ना एंड cot C बराबर प्लस cot, इसको सिंप्लीफाई कर दूं, cot को कुछ बोल देता हूँ XYZ बोल देते हैं। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, और हमें पता है XY है ना, 1/B को मैंने y बोल दिया, 1/C को z, 1/A को x। ठीक है, तो हमारे को ये पता है कि XY प्लस YZ प्लस ZX। अब जैसे ही मैंने इस फॉर्मेट में लिखा कुछ लोगों को मजा आने लग गया, कुछ ने बोला कि सर ये तो हमें कुछ ना कुछ देखी हुई सी चीज़ है। तुरंत सोचो कि अच्छा ठीक है, और मुझे कुछ ना कुछ मिनिमम वैल्यू तक पहुंचना है, यानी कि मिनिमम वैल्यू यानी कि कुछ ग्रेटर देन इक्वल टू वाला झमेला तो हो ही गया होगा, है ना, कि इससे बड़ा इससे छोटा। तो तुरंत आपके दिमाग में आइडिया स्ट्राइक नहीं किया, कुछ तो आइडिया स्ट्राइक किया होगा यार। पॉज करो वीडियो को, है ना, इसको देखा आपने, फिर आपने देखा मिनिमम, फिर आप मिनिमम से आपके दिमाग में आइडिया आया कि कुछ तो ग्रेटर देन लेस देन वाली चीज़ है। कहाँ देखा है आपने ये सब कुछ? पॉज करो, हो जाएगा क्वेश्चन यार, यही मेरा आइडिया है। तो कुछ लोगों के साथ दिमाग में आ गया होगा कि सर हाँ, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी आपने, है ना, क्या कि x² प्लस y² प्लस z² जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इसके ही xy प्लस yz प्लस zx के। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो ये चाहिए। तो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, और बताया क्या था खुद बना लो भाई। इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एंड -2xy yz zx, उसको उधर ले जाओ, है ना। ये मैंने हालांकि बताया भी था, ठीक है, पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ रहेगी, है ना, कि xy प्लस yz प्लस zx। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बताया तो था यार ये। ठीक है, तो क्या कुछ लोग समझ गए कि ये तो 1 हो गया? ठीक है, तो 3 × 1 तो 3 होता है, ये तो बहुत ही एडवांस मैथ्स है। तो ये हो गया 3। कैन यू सी कि ये आपके सामने सीधी सीधी आपका आंसर आ चुका है कि cot A प्लस cot B प्लस cot C का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नाउ बिकॉज ABC आर पॉजिटिव एंगल्स 0 से 90 में, ठीक है, तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लो। अगर डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं लेना है, आप इसको एक प्रॉब्लम की तरह भी लेकर देख सकते हो कि मान लेते हैं लिखा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन होता है कि x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, तो क्या करते हो, x² माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आ जाता है कि x माइनस √3, है ना। मैं बड़ा बेसिक समझा रहा हूँ आपको, राइट, सही कह रहा हूँ। फिर आप यहाँ से बोल दोगे कि x या तो √3 से बड़ा होगा या फिर माइनस √3 से छोटा होगा। यहाँ पे हमारा x क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन। अब देखो ये हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ABC सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 है नहीं, ठीक है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि cot A भी पॉजिटिव हो जाता है ना, सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पॉजिटिव है, सिर्फ यही पॉसिबल है। तो इससे हमारे को क्या चीज़ मिल गई, इससे हमें ये मिल गया सर, क्या कि जो आपने पूछा था, क्या cot A प्लस cot B प्लस cot C, कुछ हो जाए कुछ भी, ये आपका एक्सप्रेशन √3 से आपका बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अब उन्होंने बोला मिनिमम वैल्यू, यानी कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, √3 के बराबर। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? √3 उसकी मिनिमम वैल्यू है। कब होगी √3? भाई √3 कब होगी, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि cot A प्लस cot B प्लस cot C की मिनिमम वैल्यू है √3, राइट। तो ये इक्वालिटी कब आएगी, यहाँ पर इक्वालिटी कब आएगी? वापस सोचो, इक्वालिटी यहाँ पे अगर लाना है तो यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे भी इक्वल टू होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए। अब x² प्लस y² प्लस z² शुड बी इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx। अगर मैं इस पूरी चीज़ को इधर ले आऊँ तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने इस रिजल्ट तक पहुँचे कैसे थे, ऐसे, राइट, यही तो है, राइट। इसको अगर आपको 0 करना है, दिस इज ओनली पॉसिबल जब x बराबर हो जाए y बराबर के z के, है ना, ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाए, यानी कि cot A इक्वल टू cot B इक्वल टू cot C। जब ये 3 चीज़ें होंगी तब इसकी मिनिमम वैल्यू आ पाएगी, यानी कि A इक्वल टू B इक्वल टू C होना पड़ेगा, cot A इक्वल टू cot B इक्वल टू cot C। एंड इसका तो ये मतलब होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा भाई साहब, राइट, सही है। अब कुछ लोग खुश होने लग गए होंगे, कुछ लोगों ने ऑप्शन लगा के चले भी गए होंगे, है ना, कि बस इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका आंसर हो गया। हो सकता है, बट अभी आपको कैसे पता? ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो आप समझना पड़ेगा। क्या पता A इक्वल टू B इक्वल टू C पर
इसका तो मिनिमम आ गया, बट इसका कुछ और ही आ रहा है, क्योंकि हमें इसका मिनिमम नहीं चाहिए था। हमने बोला था कि इस टोटल एक्सप्रेशन का जो मिनिमम आएगा, इस टोटल एक्सप्रेशन का जो मिनिमम आ रहा है, हमें उससे मतलब है। पहली बात तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का मामला अलग चल रहा हो, दूसरे का कुछ और ही चल रहा हो, लेकिन कंबाइंड का कुछ और चल रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है। ठीक है, तो अब मैं आपको मैनिपुलेशन के लिए समझा देता हूँ। ठीक है, पर ऑब्वियसली यहाँ से आपके दिमाग में एक हिंट मिल गया कि हाँ ठीक है सर, इसका आंसर जहाँ तक है इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ ही गया यार, तो अब ये वाला क्वेश्चन तो करके देखो, tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 tan स्क्वायर c/2, यही तो निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सर हमारे को ये पता है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो है वो बराबर है उसके प्रोडक्ट के, राइट। और हमें इनके हाफ एंगल तक पहुंचना है, हमें a/2 b/2 और c/2 तक पहुंचना है। तो ये तो बड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है। अगर हमें tan स्क्वायर तक ही पहुंचना है तो या तो वही करेंगे हम सर, है ना, कि यहाँ पे tan a को लिख देंगे कि भाई 2 tan a/2, है ना, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। फिर इसमें भी हम यही चीज़ करें, फिर c वाले में भी हम यही चीज़ करें। अब प्रोडक्ट है, ठीक है, फिर हम यहाँ पे भी यही करें। और क्या तरीका बचेगा, है ना, या तो हम ये करें ये चीज़, या फिर हम थोड़ा दिमाग लगा लें कि अगर आपने देखा tan a tan b tan c, तो अगर आपने सही से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में तुरंत ये फॉर्मूला स्ट्राइक करेगा कि सर ये चीज़ मैंने यहाँ देखी हुई है कि जब भी मैं करता हूँ tan a प्लस b प्लस c, फॉर्मूला रिकॉग्निशन, है ना, ये कौन सा आइडिया है, फॉर्मूला रिकॉग्निशन से आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये बराबर होता है सिग्मा tan a माइनस प्रोडक्ट tan a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan a tan b, सॉरी 3 नहीं होता, सॉरी, ठीक है, हाँ ये होता है। ठीक है, अब सोचो, बोल रहा है ये इसके बराबर, यानी कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है, यानी कि ये तो हो गया 0, यानी कि इसका आंसर आ गया 0। नाउ tan ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 0। tan थीटा अगर 0 के बराबर होता है तो थीटा किसके बराबर होता है, n पाई के बराबर होता है। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो n पाई है, n पाई। ठीक है, अब अगर ये n पाई के बराबर है, अब हमें एक और चीज़ पता है सर कि a b c जो है वो 0 से 90 में खेल रहा है, 0 वो हो नहीं सकता। n पाई का मतलब क्या हो गया कि 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव में भी हो सकता है, माइनस पाई माइनस 2 पाई। बच्चों ने बोला सर नेगेटिव में जाने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ए बी सी आपके ऑलरेडी पॉजिटिव एंगल है। सर 0 भी नहीं हो सकता, वरना ए बी सी को 0 होना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। क्या पाई हो सकता है? हाँ सर पाई हो सकता है ना, क्योंकि ये भी 90 तक जा सकता है, ये भी 90 तक, ये भी 90 तक। मैक्सिमम कितना जा सकता है? 90 प्लस 90 प्लस 90 270 तक मैक्सिमम जा सकता है, यानी कि 360 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसके आगे का भी कुछ नहीं हो सकता, यानी कि सिर्फ यही पॉसिबल है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली उसने ये बोल दिया कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है भाई साहब, यानी कि एक ट्राइंगल की बात हो रही थी इतने टाइम से। ठीक है, तो इस तरह हमारा तरीका है ये बताने का कि मैंने आपको एक ट्राइंगल दिया है। ठीक है, वरना अल्टीमेटली ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा भी बन सकता था कि इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल, इफ ए बी सी इज अ ट्राइंगल देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मैंने बोला इतना आसान नहीं रखेंगे, तो ए बी सी ट्राइंगल देने के लिए मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दिया पहले। ठीक है, फिर वहाँ से ये, फिर वहाँ से आपको निकालना था। ठीक है, चलो खैर, तो हम यहाँ तक तो समझ गए कि अच्छा ठीक है सर आपने बेवकूफ़ बनाया, a प्लस बी प्लस सी 180 है। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें तो a/2 b/2 और c/2 चाहिए, है ना, उसके ऊपर tan चाहिए। तो जो तुम्हें चाहिए वो तुम बना लो। फिर वही चीज़ कि जो तुमसे पूछा जाए, जो तुमसे प्रूफ करने के लिए बोला जाए, जो तुमसे फाइंड करने के लिए बोला जाए, वही बनाने की कोशिश करो। ये कौन सा आइडिया है? फंडामेंटल आइडिया, राइट, जो मैंने आपको फंडामेंटल एपिसोड में बताया था, जो सबसे जीरो एपिसोड है एक तरीके का, जो हमारा आइडिया सीरीज चल रही है उसका। तो ऑब्वियस है कि आप यहाँ पे 2 कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2, है ना, 90 डिग्रीज। अब फिर से हमें tan चाहिए सर, फिर आपने मरवा दिया। अब tan लाने के लिए फिर से हम क्या कर सकते हैं, tan ले सकते हैं इसी पूरी चीज़ का। ठीक है ना, कि tan a/2 tan, समझ रहे हो बात को? ठीक है, लेकिन सर tan π/2 तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, लेकिन आप समझो इस बात को, हमसे अल्टीमेटली क्या पूछा गया सर, हमसे अल्टीमेटली ये पूछा गया कि सिग्मा tan स्क्वायर a/2। मैं जरा तुमसे बोलता हूँ इसको खोल के देखते हैं, क्या आप समझ पा रहे हो कि अल्टीमेटली ऐसा खोलेगा tan स्क्वायर a/2 tan स्क्वायर b/2 tan स्क्वायर c/2, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं। इसको देखते ही तुम्हारे दिमाग में अगर आइडिया नहीं आ रहा तो चाटे पड़ेंगे। कौन सा? ये वाला सर, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। कितने लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अगर मुझे किसी तरीके से, अगर किसी भी तरीके से ये मिल जाए tan a/2 tan b/2, अगर कहीं से भी इसका इंतजाम हो जाए, ठीक है, तो भाई मिनिमम वैल्यू मेरी कहीं नहीं गई, मिनिमम वैल्यू तो मेरी आ गई। अगर मेरे को इसकी वैल्यू मिल जाए तो मिनिमम वैल्यू मेरी यही हो जाएगी, राइट। तो मुझे ये चाहिए, अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है, अगर मुझे इस तक पहुँचना है तो मुझे इसकी ज़रूरत है। अब ये चीज़ मैंने कहाँ देखी है? तो सर ये मैंने देखा है, इसको मैंने कहाँ देखा है? इसको मैंने यहाँ देखा है। ठीक है, सॉरी, इसको मैंने कहाँ देखा है? इसको मैंने देखा है इसके एक्सपेंशन में। tan a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 क्या होगा सर, सिग्मा tan a/2 माइनस प्रोडक्ट tan a/2
डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा tan a/2 tan b/2, ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ से आपके पास उल्टा दिमाग में आएगा कि ये से ये पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँच गए। अब मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोवाइडेड कि ये भाई साहब तो हमारे π/2 है, यानी कि 90 डिग्रीज है। अब tan 90 डिग्रीज, जरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे वापस जाते हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे वापस जाते हैं। tan 90 डिग्रीज क्या होता है, जरा सोच के देखो, बिल्कुल अगर एकदम डेफिनेशन पे आ जाओ, ठीक है, एकदम अगर डेफिनेशन पे आ जाओ तो y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट है ना, कि अगर ये एक यूनिट सर्कल है और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ये थीटा है, तो साइन क्या होता था, साइन क्या होता था, अगर ये y कोऑर्डिनेट है ना, और ये x है, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r साइन होता था, cos क्या होता था, x अपॉन r, राइट। तो tan क्या होगा, y अपॉन x, राइट। तो जब आपने 90 डिग्रीज कर दिया तो यहाँ पर आपका ये जो y है वो तो r के बराबर हो गया, राइट, लेकिन जो x हो गया वो 0 हो गया, यानी कि कोई परपेंडिकुलर तो है ही, है ना, y अपॉन 0, यही तो है। तो जो आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि सिग्मा tan a/2 माइनस प्रोडक्ट tan a/2 डिवाइड बाय 1 माइनस सिग्मा tan a/2 tan b/2, इसमें ये जो एक्सपेंशन है ये इसी के बराबर है, राइट। तो ये मिलकर के तो कोई y क्वांटिटी बना ही रहा होगा, कोई फाइनाइट क्वांटिटी बना रहा होगा, पर इसको पक्का 0 होना पड़ेगा, है ना, डिनोमिनेटर को पक्का 0 होना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को 0 होना है तो उसके लिए इस क्वांटिटी को 1 के बराबर होना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको ये चीज़ 1 के बराबर मिल गई, नाउ यू हैव योर आंसर। क्यों? क्योंकि सर ये तो 1 हो गया, यानी कि इसका ये जो है हमारे सामने, यानी कि ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, 1 इज द मिनिमम वैल्यू, पहली बात। एंड 1 के बराबर हो सकता है क्या ये 1 के बराबर सिर्फ तब हो सकता है, ये 1 के बराबर सिर्फ तब हो सकता है जब क्या हो जाए, जब सर ये बराबर हो जाए, और ये बराबर कब हो सकता है, जब a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाए, राइट। एंड ये कब हो सकता है, तो ये हो सकता है जब tan a/2 tan b/2 tan c/2 बराबर हो जाए। वो कब हो सकता है, जब a/2 b/2 c/2 बराबर हो जाए, यानी कि अल्टीमेटली इसकी कंडीशन भी सेम आ गई कि a इक्वल टू b इक्वल टू c। अगर ये कंडीशन सेम नहीं आती तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि जो कॉट वाला था उसमें तो ये कंडीशन थी, ठीक है। हो सकता है इसकी कंडीशन कुछ और ही होती, इसकी कंडीशन शायद मान लो ये होती कि a प्लस b जो है वो 3c के बराबर जब होता है, ठीक है, तब हमारा ये भाई साहब हमारे को मिनिमम देते हैं। नो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर a इक्वल टू b इक्वल टू c होना चाहिए कि √3 आ पाए, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन दूसरी है। अगर यहाँ पे a इक्वल टू b इक्वल टू c तुमने कर भी दिया तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा 2c, इधर आएगा 3c, एंड दे आर नॉट इक्वल। हेंस आप बोलते हैं कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो अगर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो आराम से कर पा रही है। क्यों कर पा रही है? बिकॉज ऑफ दिस कि a इक्वल टू b इक्वल टू c, दोनों एक्सप्रेशन की सेम कंडीशन है, एंड हेंस हम बोलेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब आप बोल सकते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले बोलना गलत हो जाता, पार्शियल हो जाता, कह सकते हैं कि ओवर एस्टिमेटेड, या फिर आप कह सकते हो ज़्यादा जल्दी एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। तो या दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। सो आई होप सो मज़ा आया होगा, ठीक है, और आपको समझ में आया होगा कि टफ से टफ क्वेश्चन भी हुआ, उसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसमें अल्टीमेटली 3-4 चीज़ें लगती हैं, ठीक है। एक तो आपके फंडामेंटल आइडियाज़, है ना, कि लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, ये तो चलो फंडामेंटल आइडिया था भी। फंडामेंटल आइडिया यानी कि जो आता है वो करो, राइट। एल्जेब्रिक सेंस पहचानो एक्सप्रेशन का, इस टाइप के जो फंडामेंटल आइडियाज़ मैंने आपको बताए थे, जो 6 फंडामेंटल आइडियाज़ थे। एंड एक जो ग्रैंड फंडामेंटल आइडिया है, क्या, डरो मत, ब्लैंक मत हो जाओ, क्वेश्चन को ऐसे करो जैसे मजे के लिए कर रहे हो, इसलिए मत करो कि इससे कुछ पेपर क्लियर होगा। दूसरा हो गया आपके कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़, जो मैं आपको इस सीरीज़ के थ्रू बता रहा हूँ कि देखो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइप की चीज़ों में फ्लूइडिटी ऐसे ही आती है जब आपने बहुत सारे कंस्ट्रक्टेड आइडियाज़ देख रखे होते हैं। एंड वो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया भी था, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये सब चीज़ें बहुत ही फ्लूइड लगी होंगी मेरे हिसाब से। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर हमने बहुत जगहों पर लगाई, जैसे कि ये कोई आइडिया नहीं है, ये अपने आप में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको मैथ्स की। लोग बोलते हैं मैथ्स में थ्योरी थोड़ा है, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बेवकूफ़ है। क्या ये क्या चीज़ है? तुम रट सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये चीज़ रटाई भी जा सकती है, ठीक है। लोग रटते हैं, मैंने देखा है लोगों को कि वो कर रहे हैं, पर उनको क्लियरली एकदम पता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि x × y = 0, इसमें भी जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूँ, हो सकता है आप लोग इसको उस तरीके से नहीं देख रहे हो, आप लोग इसको बस ऐसे ही देख रहे होंगे, हाँ सर ये तो पता ही है कि जब भी देखो फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और 0 आंसर आ रहा होता है तो कोई एक 0 या दूसरा 0, खत्म। तुम अभी भी उस डेप्थ में नहीं देख पाओगे। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मेन थिंग, ठीक है। एंड सिमिलरली कि यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा क्योंकि ABC वो है, तो ये सब कंसेप्चुअल बातें हैं जो बीच बीच में लगेंगी। एक अच्छे प्रॉब्लम अगर होगा तो उसमें सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं होगी, उसमें एक मिक्स होगा, एंड उसी का शायद मजा भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लगा कि अगर ये यहाँ पे हमें अगर इक्वल टू चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे, तो उसके लिए फिर a = b = c होना ही पड़ेगा। एंड फिर इसके आगे यहाँ पे भी फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही लगी कि जब आप ये करते हो y/x तो x = 0, तो उसके लिए डिनोमिनेटर शुड बी 0 एंड सो ऑन, ठीक
ठीक है। सो यही 3-4 चीज़ें ही होती हैं जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यही है, ठीक है। बस अगर आपकी ये 3 चीज़ें स्ट्रांग हैं तो मज़ा आ गया फिर, ठीक है। चौथा अगर आप मुझसे पूछोगे तो यही है कि आप क्या क्वेश्चन को समझ भी पाते हो, क्या आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाते हो, जो भी लिखा हुआ है उसको आप लिख पाते हो, ठीक है। बल्कि मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और अच्छे से बना सकते थे। मैंने अब लग रहा है कि ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि जब मैंने लिख दिया कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट, क्योंकि तो उसने वो मज़ा खो दिया उसका कि A = B = C दोनों में आना चाहिए, ठीक है। तो ऑलरेडी लिख दिया कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो उससे कोई इंसान का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, ठीक है। तो खैर छोड़ते हैं उसको, वो आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम का जो मेन क्रक्स था वो समझ में आ गया। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट कि अगर कल को कुछ इस टाइप का बन रहा है तो आपको समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए देन मिलते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है। वहाँ पे और भी बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो आइडिया मुश्किल से एल्जेब्रिक होगा, लेकिन उसका जो एक्सपेंशन है, जो जहाँ तक वो जा रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको।